हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म इन हिस्ट्री। आज हम आपको आशा पारेख के जीवन चरित्र बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आशा पारेख 60 के दशक की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है। आशा पारेख एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता है। वह 1950 के दशक के अंत से 1970 के दशक तक बॉलीवुड की शीर्ष अभिनेत्रियों में से एक थी। उन्हें बॉलीवुड की हिट गर्ल माना जाता है। बॉलीवुड में उनके सफल करियर के कारण उन्हें बॉलीवुड की जुबिली गर्ल का खिताब दिया गया। आशा पारेख ने अपने करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर बेबी आशा पारेख के नाम से की थी। एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक ने एक मंच समारोह में उनका नृत्य देखा और 10 साल की उम्र में उन्हें मां 1952 में कास्ट किया। आशा पारेख का जन्म भारत में 2 अक्टूबर 1942 को एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार में एक हिंदू पिता प्रणलाल पारेख और एक मुस्लिम मां सुधा पारेख के घर हुआ था। चूँकि वह इकलौती संतान थी, इसलिए वह अपने माता पिता के जीवन का केंद्र बन गई। उनकी मां ने उन्हें कम उम्र में ही शास्त्रीय नृत्य कक्षाओं में दाखिल दिलाया और आशा ने नृत्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने स्टेज शो में प्रदर्शन किया। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक विमल रॉय ने एक मंच समारोह में उनका नृत्य देखा और 10 साल की उम्र में उन्हें मां 1952 में कास्ट किया। उन्होंने उसे पसंद किया और उसे फिर से बाप बेटी 1954 में कास्ट किया। फिल्म की असफलता ने उन्हें उदास कर दिया और हालांकि उन्होंने कुछ और बाल भूमिकाएं की, फिर भी उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा फिर से शुरू की। 16 साल की उम्र में उन्होंने फिर से अभिनय करने और एक अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत करने का फैसला किया, लेकिन निर्देशक विजय भट्ट ने उन्हें गूंज उठी शहनाई 1959 से हटा दिया, यह दावा करते हुए कि वह एक स्टार नहीं थी। आशा पारेख का प्रारंभिक जीवन। उनका जन्म एक साधारण से मध्यम वर्गीय गुजराती जैन परिवार में हुआ था। वह बचपन में कभी डॉक्टर तो कभी IAS ऑफिसर बनना चाहती थी। कम उम्र में ही उनकी मां ने उन्हें नृत्य सीखने के लिए विभिन्न नृत्य संस्थानों में दाखिल दिलाया। वह उसे एक अच्छी डांसर बनती देखना चाहती थी। उन्हें कई नृत्य शिक्षकों द्वारा नृत्य में प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें से एक पंडित बंसीलाल भारती, जो एक बहुत ही उच्च श्रेणी के नृत्य शिक्षक थे, जिससे आशा जी एक बहुत ही अच्छी क्लासिकल डांसर बन गई और उन्होंने कई बड़े डांस शो किए हैं। वह डांस शो करने के लिए विदेश जाती थी। आशा पारेख का निजी जीवन। आशा पारेख जी अभी भी सक्रिय है। उन्होंने कारा भवन नामक एक नृत्य अकादमी भी चलाई है। आशा पारेख बहुत खुश मिजाज है और जिंदा दिल इंसान है। वह स्वभाव से बहुत उदार है। वह कई सामाजिक गतिविधियों में भी शामिल रहती है। इसी वजह से मुंबई के एक अस्पताल का नाम उनके नाम पर आशा पारेख अस्पताल रखा गया। आशा पारेख जी इंडियन सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की अध्यक्ष भी रह चुकी है और उन्होंने 1994 से 2000 तक भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड की महिला अध्यक्ष का पद भी संभाला, जो कि एक इतिहास बन गया, क्योंकि इससे पहले यह पद किसी महिला को नहीं मिला था। वह भारतीय सेंसर बोर्ड की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी। उन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन उनका नाम फिल्म के निर्देशक नाजिर हुसैन के साथ जुड़ा। आशा जी ने यह भी माना कि दोनों लंबे समय से दोस्त है और दोस्तों से बढ़कर है। पत्नी की मृत्यु के बाद वह एकांत जीवन व्यतीत कर रहा था। वह उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे पहले 2002 में उनकी मौत हो गई। आशा जी आज भी अपने दोस्तों से बात करना पसंद करती है। हाल ही में उन्होंने अपना 70वां जन्मदिन सुष्मिता सेन, अरुणा ईरानी और अन्य फिल्म निर्माताओं के साथ मनाया। एक समय था जब बॉलीवुड सुपरस्टार दिलीप कुमार साहब के साथ काम करने का सपना कोई भी अभिनेत्री को होता था, लेकिन आशा जी ने कभी दिलीप कुमार के साथ काम करने की इच्छा नहीं जताई।
क्योंकि वह उन्हें पसंद नहीं करती थी। शम्मी कपूर उनके पसंदीदा हीरो है। उन्होंने उनके साथ 4 रोमांटिक फिल्में भी की है। वे हमेशा एक दूसरे के साथ मस्ती करते रहते हैं और शम्मी कपूर उन्हें चिढ़ाते हैं और उन्हें भतीजी कहते हैं और आशा जी उन्हें चाचा कहती है। अब जानते हैं आशा पारेख जी का करियर। आशा पारेख ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1952 में फिल्म आसाम में एक बाल कलाकार के रूप में की थी। आशा जी स्टेज शो करती थी और उन्हें मशहूर फिल्म निर्देशक विमल रॉय जी ने डांस स्टेज शो के उसी कार्यक्रम में देखा था। वह उनके डांस से बहुत प्रभावित हुए और साथ ही आशा जी से पूछा कि क्या वह चाहती है फिल्मों में काम करने को तैयार है। आशा जी ने जवाब दिया हाँ, और इस तरह बॉलीवुड फिल्मों में उनका सफ़र शुरू हुआ। आशा जी ने 1954 में विमल रॉय द्वारा निर्देशित फिल्म बाप बेटी में अभिनय किया था। उस समय आशा जी बहुत छोटी थी। उस समय 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। यह फिल्म कुछ खास नहीं चली और आशा जी को निराशा हाथ लगी। फिर 17 साल की उम्र में उन्होंने फिर से फिल्मों में अपने अभिनय की खोज शुरू की, लेकिन उन्होंने फिल्म गूंज उठी शहनाई की शूटिंग में 2 दिन बिताए, जिसमें विजय भट्ट ने उन्हें आउट कर दिया। विजय भट्ट ने उसे लेने से इनकार कर दिया और आशा जी के बारे में भी कहा कि वह नायिका नहीं हो सकती क्योंकि वह इसके लायक नहीं है। जब उन्होंने विजय जी के साथ चैतन्य महाप्रभु में बाल कलाकार के रूप में काम किया, हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और अपने प्रयास जारी रखे। 1959 में उन्हें नाजिर हुसैन द्वारा निर्देशित फिल्म दिल देके देखो के लिए फिल्म निर्माता सुबोध मुखर्जी से एक प्रस्ताव मिला। यह फिल्म उस समय हिट फिल्म थी और आशा जी फिल्म उद्योग में एक सफल अभिनेत्री बन गई। फिर उनकी सफलता की बारी आई। आशा पारेख के माता पिता का धर्म अलग था, फिर भी उनके परिवार साईं बाबा के भक्त थे। एक बार जब वह अपनी मां के साथ एक ट्रेन में यात्रा कर रही थी तो उनकी मां ने देखा कि कुछ यात्री अपनी प्रेमिका की अभिव्यक्ति पर खुश हो रहे हैं। तब से उसे एहसास हुआ कि वह कुछ अलग है। आशा जी अपने माता पिता की इकलौती संतान है, इसलिए वह अपने माता पिता को बहुत प्रिय थी। अपनी मां की मृत्यु के बाद वह एक बड़े बंगले से एक छोटे से अपार्टमेंट में चली गई। आशा पारेख ने कुल 90 फिल्मों में काम किया है। उनकी फिल्मों के नाम है जब प्यार किसी से होता है, घराना 1961 में छाया, फिर वही दिल लाया हो, मेरी सूरत तेरी आंखें, भरोसा, बिन बादल बरसात, बाहर का सपना, उपकार, प्यार का मौसम, साजन, महल, चिराग, आया सावन झूम के, फिर ए कारवान, नादान, जवान मोहब्बत, ज्वाला, मेरा गांव मेरा देश। इस तरह आशा जी ने फिल्म में धूम मचा दी। आशा पारेख ने कई बड़े निर्माताओं और निर्देशकों के साथ काम किया है। इसके अलावा आशा जी ने पलाश की फूल, कॉमेडी सीरियल दाल में काला के साथ बजी पायल, कोरा कागज जैसे सीरियल्स को भी प्रोड्यूस किया है। इन सब के अलावा आशा पारेख जी ने गुजराती, पंजाबी और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। पंजाबी में उनकी फिल्म का नाम कांकर दे ओले था, जो 1971 में आई। गुजराती में उनकी फिल्म अखंड सौभाग्यवती बनी और 1989 में कन्नड़ में उनकी फिल्म चारवेगड़ा सरदार थी। आशा पारेख जी उनकी बायोपिक भी बनानी जा रही है, जिसके बारे में उनसे तरह तरह के सवाल पूछे गए। जब उनसे पूछा गया कि वह अपनी बायोपिक में एक अभिनेत्री के रूप में किसे देखना चाहेगी, तो वह अब तक की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री बन गई। अब उनके कुछ पुरस्कार जानते हैं। 1992 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करते हुए 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड,
2006 में उन्हें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी गुजराती एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के पहली अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1971 में उन्होंने फिल्म कटी पतंग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। भारतीय फिल्म उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें भारतीय फिल्म निर्माता संघ द्वारा सम्मानित किया गया। 2004 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ आर्टिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2007 में उन्हें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए बॉलीवुड अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा लिविंग लीजेंड अवार्ड से सम्मानित किया गया और ऐसे बहुत सारे पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किए हैं। 2017 में एक पत्रकार जो आशा की दोस्त खालिद मोहम्मद भी है, अपनी आत्मकथा लिख रही है जिसका शीर्षक द हिट गर्ल है, जिसे बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने रिलीज किया है, जिसकी तिथि 10 अप्रैल थी। आशा जी के साथ सलमान खान का रिश्ता हमेशा से पारिवारिक रहा है। आशा बारीक जी आज भी सलमान खान के पिता सलीम खान और हेलन की बेहद करीबी दोस्त है। आशा जी जब भी अकेली होती है तो अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ समय बिताना पसंद करती है। अगर फिल्म एंड हिस्ट्री की ये जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।